वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग पिछले सेशन तक अपना जो मेन टॉपिक है चैप्टर का उसको कवर कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से सभी जो चैप्टर का जो टॉपिक है उसको एक बार देख लिए होंगे अच्छी तरह से और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। चैप्टर का जो हमारा एक्सरसाइज है उसको एक बार देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये होता है कि एक्सरसाइज देखने से जो उसका क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि सारा का सारा जो चैप्टर है, चैप्टर का सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाते हैं उसको एक प्रैक्टिस करने से। तो आइए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं टोटल एक्सरसाइज को। और जिनके पास बुक नहीं होगा वो ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर लेंगे, सभी को ऑनलाइन अवेलेबल है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर इन विच द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। दैट मीन्स कहने का मतलब एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर होते हैं उसमें से फ्लावर के उस पार्ट्स का नाम बताना है, फ्लावर के उस पार्ट्स का नाम बताना है जिसमें कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। दैट मीन्स फ्लावर है, फ्लावर में मेल गैमेटोफाइट, फ्लावर के विद इन मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। इन दोनों का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है उस पार्ट्स का नाम बताना है। तो ये आप खुद से सोचिए, मेल गैमेटोफाइट हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन होता है और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। तो अब बताना है कि किस पार्ट्स में, फ्लावर के किस पार्ट्स में इन सभी जो गैमेटोफाइट है इनका प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है। तो मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन जो वहाँ उसका डेवलपमेंट है फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट से उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, सोचिए एंथर में। जो उसका जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट अर्थात कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, स्टामेन। स्टामेन का कौन कौन सा पार्ट होता है, स्टामेन का पार्ट्स याद है, फिलामेंट और एंथर। तो फिलामेंट क्या होता है, एक नरिशिंग पाइप लाइक वेंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन देता है। लेकिन उसके ऊपर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंथर, उसी एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। दैट इज मेल गैमेटोफाइट का जो निर्माण है, प्रोडक्शन है, वो कहाँ होता है, एंथर में होता है। नेक्स्ट हमारा है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है, इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, सोचिए तो। दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक कहने का मतलब पिस्टिल। पिस्टिल का कौन कौन सा पार्ट होता है, ओवरी, स्टाइल और ऊपर के ऊपर की सबसे ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या होता है, एक फ्लैटेंड सरफेस होता है जहाँ पर कि क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। उसके नीचे क्या होता है, स्टाइल होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे पॉलन ट्यूब क्या करता है, आगे बढ़ता है ओवरी में। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट बेस पॉइंट कौन सा स्ट्रक्चर है, ओवरी। ओवरी के इनसाइड क्या होता है, देखिए तो ओव्यूल। उसी ओव्यूल में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक मौजूद होता है। उसी में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। दैट इज हम अगर फीमेल गैमेटोफाइट का बात करें, एम्ब्रियो सैक का, तो इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, इनसाइड ओव्यूल। अंडरस्टैंड, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दैट इज मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, एंथर में, और फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ओव्यूल में होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पो कहाँ आता है, सोचिए तो, एज्यूम कीजिए ये जो मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन डेवलपमेंट,
पॉलन डेवलपमेंट, जो पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है किससे होता है? माइक्रोस्पोर से होता है। और मेगा स्पोरोजेनेसिस दैट इज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, अर्थात कि एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। यदि हम इसका डिफ्रेंसिएशन का बात करें, इसको हम डिफरेंस करने का बात करें तो क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल आर टर्म्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है? एंथर में होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर के इनसाइड होता है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसका फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा जो हमें मिलता है वो क्या होता है? पॉलन ग्रेन मिलता है। वही अगर उसके जस्ट अपोजिट अगर हम मेगा स्पोरोजेनेसिस का बात करें तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल आर रेफर्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है? सोचिए कहाँ होता है? ओवरी में होता है। ओवरी में ही तो होता है ना, ओवरी में होता है जहाँ पर कि ओव्यूल का प्रोडक्शन होता है और ओव्यूल के इनसाइड क्या होता है? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। और ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है इसका हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। तो यही हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस। अब देखिए इसी में और क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स? विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन किस तरह का सेल डिवीजन इसमें होता है? सोचिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज क्या हम बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, इसमें किस तरह का सेल डिवीजन होता है बताइए? इसका प्लॉइडी लेवल देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल इसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है? 2n होता है। और माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी लेवल n होता है। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर किस तरह का डिवीजन होगा कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन रहा है। दैट इज कौन सा ऐसा डिवीजन होगा जिसके अंतर्गत इसका जो प्लॉइडी लेवल है 2n से क्या हो जा रहा है? n हो जा रहा है। सोचिए सेल डिवीजन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में अगर डिवीजन होता है तो क्या होता है? 1 से 2 सेल बनते तो हैं, 1 सेल से 2 सेल होते हैं डिवाइड होकर के, लेकिन उसमें प्लॉइडी लेवल क्या होता है? जो प्लॉइडी लेवल पहले वाले सेल में था वही सेम प्लॉइडी लेवल आगे आने वाले भी सेल में भी होता है। लेकिन मियोसिस की बात करें तो मियोसिस को ही क्या कहा जाता है? रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। दैट इज जो प्लॉइडी लेवल मदर सेल में है उसके डॉटर सेल में क्या हो जाएगा? उसका प्लॉइडी लेवल जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर जो बन रहा है इसमें प्लॉइडी लेवल क्या है? 2n से क्या हो जा रहा है? n हो जा रहा है। दैट इज यहाँ पर क्या हो, कौन सा डिवीजन हो रहा है? रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। रिडक्शन डिवीजन दैट इज रिडक्शन डिवीजन किसको कहा जाता है? मियोसिस को। और यही सेम थिंग किस में होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस में भी। मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल भी क्या मेगा स्पोर बना रहा है। और सेम थिंग वही होता है, मेगा स्पोर मदर सेल का भी प्लॉइडी क्या होता है? 2n होता है। मेगा स्पोर का प्लॉइडी n होता है। यहाँ पर प्लॉइडी क्या हो रहा है? जस्ट हाफ हो रहा है। हाफ दैट मीन्स क्या कहने का मतलब? इसमें भी रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। तो ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है इसमें भी किस तरह का सेल डिवीजन हो रहा है? कहने का मतलब इसमें भी रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, मियोसिस ही हो रहा है। और इसमें क्या क्वेश्चन है देखिए क्या, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज 2 इवेंट्स। Name the structure formed at the end of these 2 events। इन दोनों इवेंट्स, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है और मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? आप लोग खुद सोचिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फाइनल प्रोडक्ट पॉलन ग्रेन और मेगा स्पोरोजेनेसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। कंप्लीट। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात कि थर्ड हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। देखिए हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से हैं? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, और वर्ड्स हैं पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्पोरोजिनस टिश्यू।
स्पोरोजिनस टिश्यू। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। देन पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। देन मेल गैमेट, मेल गैमेट, यही है। तो ये जो हमारे पास जो टर्म है, इन टर्म को क्या करना है, डेवलपमेंटल सीक्वेंस में, जो डेवलपमेंट का एक्चुअल सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस में क्या करना है, हमें अरेंज करना है। देखिए तो अरेंज करते हैं, पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन मदर सेल। ये सारे टर्म से क्या लग रहा है, देखिए तो कौन सा डेवलपमेंटल सीक्वेंस आ रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आ रहा है, दैट इज माइक्रोस्पोर, दैट इज पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए इसमें टर्म क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू से शुरू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू आता है। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, डेवलप होता है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में क्या करता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में अपने आप को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जब अपने आप को जब बन गया, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, इसका प्लॉइडी 2n होता है। तो जब प्लॉइडी 2n है तो क्या करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, दैट इज यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होता है, यहाँ पर भी डिवीजन, और यहाँ पर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। बट ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो रिडक्शन डिवीजन होता है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो ये जो चारों सेल क्या होते हैं, शुरुआत स्टेज में, यंग स्टेज में क्या होते हैं, सभी एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, इसीलिए चारों को एक साथ क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जब यही जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं जब डेवलप हो जाते हैं तो चारों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अर्थात कि 4 सेपरेट माइक्रोस्पोर हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर, सभी माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद क्या अपने आप किसके रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन और पेक्टोसेलुलोज का जो फॉर्मेशन होता है उसी वही माइक्रोस्पोर के ऊपर क्या होता है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होने के बाद उसका क्या करता है, उसके ऊपर डिपोजिशन होता है, उसका वॉल फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एक्जाइन कहते हैं, एक्जाइन और इंटाइन पोलन ग्रेन का। तो यही जो माइक्रोस्पोर है अपने आप को किसमें के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है, पोलन ग्रेन के रूप में। और इसी पोलन ग्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। देखिए हमारा, देखिए तो अरेंजमेंट क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू कंप्लीट हो गया। देन माइक्रोस्पोर मदर सेल है कहीं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पोलन मदर सेल। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही क्या कहा जाता है, पोलन मदर सेल भी कहा जाता है, पोलन मदर सेल भी कहा जाता है। इसलिए पोलन मदर सेल का यह जो सिचुएशन है कहाँ आ जाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद तुरंत आ जाएगा। अब इस पोलन मदर सेल के बाद क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर है नहीं। देन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइक्रोस्पोर ही ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है, पोलन ग्रेन में, दैट इज क्या, पोलन ग्रेन, एंड देन लास्ट में मेल गैमेट। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, हमारे जो टर्म थे वे सभी क्या होगा, एक दूसरे से डेवलपमेंटल स्टेज सीक्वेंस में अरेंज होगा। अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल।
एंजियोस्पर्मिक जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल का डायग्राम बनाना है और नीट लेवल डायग्राम दैट मीन्स उसके हर एक पार्ट्स को क्या करना है, डिनोट करना है, सबको बताना है कि यहाँ पर कौन सा पार्ट्स है, कौन सा पॉइंट है, और उसको एक अच्छी तरह से फिगर बनाना है। अंडरस्टैंड? तो याद आ रहा है कुछ कि कोई ओव्यूल का क्या होता है स्ट्रक्चर, किसको ओव्यूल कहते हैं? सोचिए, देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विथ अ नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। नीट लेवल डायग्राम के साथ एक एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन देना है। तो देखिए, तो हम डायग्राम बना चुके हैं। ये हमारा क्या है, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है। एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है। इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे सेंटर में क्या होता है, देखिए तो ये हमारा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है, टोटली स्ट्रक्चर कवर होता है ओव्यूल के इनसाइड। इस ओव्यूल में क्या हुआ होता है, ढका हुआ होता है, इसी में धंसा हुआ होता है। अब ये जो धंसा हुआ स्ट्रक्चर है, इसी में जो है, इस धंसे हुए स्ट्रक्चर में जो कवरिंग है एक तरफ खाली होता है। ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का उसके एम्ब्रियो सैक के उसके ऊपर क्या होता है, न्यूट्रिशिंग सेल, नरिशमेंट जो सेल होता है, उस नरिशमेंट सेल का एक बंच होता है, ग्रुप होता है, जो उसकी पूरी तरह से क्या किए हुए रहता है, कवर किए हुए रहता है। उस नरिशिंग सेल को क्या कहा जाता है, टैपेटम। क्या कहा जाता है, टैपेटम। ये जो टैपेटम जो लेयर है, टैपेटम लेयर एक तरफ से पूरी तरह से क्या होता है, लॉक होता है, पूरी तरह से कवर्ड होता है, और दूसरी तरफ से क्या होता है, उसका जो एंड पोर्शन है क्या होता है, हल्का खाली टाइप होता है, वैकेंट होता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिधर का एंड खुला होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको कौन सा एंड कहा जाता है, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड कहिए या पोल कहिए, माइक्रोपाइलर एंड भी कहा जाता है या माइक्रोपाइलर पोल भी कहा जाता है। इसके जस्ट अपोजिट वाला जो एंड होता है उसको क्या कहा जाता है, चैलेंजल एंड और पोल। अंडरस्टैंड? अब देखिए, इसके ऊपर ये जो टैपेटम है, टैपेटम के ऊपर दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, एक इनर और दूसरा आउटर। ये दोनों इंटेग्यूमेंट क्या होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्टिंग इंटेग्यूमेंट होते हैं। दैट इज आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इसके नीचे वाला इनर इंटेग्यूमेंट्स। ये हमारा स्ट्रक्चर। ये जो देख रहे हैं, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, राफे। क्या कहा जाता है, राफे। ये राफे करता क्या है एक्चुअल में ये एक बीम लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इस फ्यूनिकल के जरिए, ये देख रहे हैं एक टंगा हुआ स्ट्रक्चर है, इस तरह से लग रहा है कि किसी स्ट्रक्चर के किसी सहारे की भांति लग करके लटका हुआ है, झूल रहा है। तो ये जो झूलने का जो स्ट्रक्चर है, इसको कोई ना कोई स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए राफे होता है। और जिस स्ट्रक्चर से ये लगा हुआ होता है, जिसके जरिए लटका हुआ होता है, झूल रहा होता है, इसको क्या कहा जाता है, फ्यूनिकल।
और ये जो फ्यूनिकल और हाइलम इन दोनों का जो अटैचिंग पॉइंट होता है, जो अटैचमेंट पॉइंट होता है जहाँ पर कि ये जुड़ा हुआ होता है, इसको बोला जाता है हाइलम। क्या बोला जाता है? हाइलम। जो कि हम लोग देखते हैं ओव्यूल, यही जो ओव्यूल जो सीड के रूप में होता है, जब सीड मैच्योर हो जाता है तो एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक वैकेंट स्पेस टाइप का, वो जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए वो जो सीड है जुड़ा हुआ होता है हाइलम से, उसी नॉच लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। फ्यूनिकल से अटैचमेंट वाले नॉच को हाइलम बोला जाता है। नेक्स्ट, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के इनसाइड ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है, इस स्ट्रक्चर देखिए क्या है, ये जो माइक्रोपाइलर की तरफ है, यहाँ भी 3 न्यूक्लियस वाले सेल, यहाँ पर भी 3 न्यूक्लियस वाले सेल, दैट इज 1 2 3 और बीच में जो सेंट्रल सेल है, जो टोटल सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल में ये 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई, इसी को सेंट्रल न्यूक्लियाई कहा जाता है या पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल न्यूक्लियाई, अंडरस्टैंड। माइक्रोपाइलर की तरफ जो 3 सेल होते हैं, ये जो 3 सेल होते हैं, इन 3 सेलों में बीच वाला सेल कौन सा होता है? एक सेल होता है। और दोनों तरफ क्या होते हैं? सिनर्जिड्स होते हैं। जो दोनों तरफ से इसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, इसको सिनर्जिड्स कहा जाता है। और जो बीच में होता है वो क्या होता है? एक सेल। यही एक सेल क्या होता है? मेल गैमेट के साथ क्या करता है? फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। ये जो चालाजल पोल की तरफ जो 3 न्यूक्लियस होते हैं, 3 सेल होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? एंटीपोडल्स, अंडरस्टैंड। ये हमारा क्या हो गया? एक नीट लेवल डायग्राम हो गया ओव्यूल को, ओव्यूल का। अब इस ओव्यूल का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसको डिस्क्रिप्ट कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है। शुरू करते हैं एम्ब्रियो सैक से। एम्ब्रियो सैक को डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या होता है? एम्ब्रियो सैक अपने आप में फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसके इनसाइड क्या होते हैं? 8 जिसका 2 एंड होता है। एम्ब्रियो सैक अपने आप में फीमेल गैमेटोफाइट है, और इस फीमेल गैमेटोफाइट का 2 एंड होते हैं। एक को कहा जाता है माइक्रोपाइलर, दूसरे को कहा जाता है चालाजल। माइक्रोपाइलर की तरफ भी 3 सेल होते हैं, 3 सेल, जिसमें कि मिडिल वाला सेल क्या होता है? एक सेल, और वो दोनों तरफ से एक एक सेल से कवर होता है, जिसको कहा जाता है सिनर्जिड। उसके बाद उसका जो उसके जस्ट माइक्रोपाइलर का जो जस्ट एंड, जो जस्ट अपोजिट जो एंड होता है, उसको क्या कहा जाता है? चालाजल एंड। और इस तरफ भी 3 सेल होते हैं जो कि एंटीपोडल कहलाते हैं। और इसके साथ साथ जो एम्ब्रियो सैक है, उसके सेंटर में 2 न्यूक्लियस होते हैं, जो कि क्या होते हैं? उसको सेंट्रल न्यूक्लियाई कहा जाता है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के ऊपर क्या होते हैं? न्यूसेलस। अब न्यूसेलस का बात करें तो न्यूसेलस अपने आप में एक नरिशिंग सेल होता है, नरिशिंग सेल का बंच होता है। टिश्यू होता है, टिश्यू होता है, उसी को क्या कहा जाता है? नरिशिंग सेल कहा जाता है, टाइपेटम कहा जाता है। और ये टाइपेटम करता क्या है? यही टाइपेटम जो है न्यूट्रिशन जो है एम्ब्रियो सैक, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक और जाइगोट को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ यही टाइपेटम क्या करता है? स्पोरोपोलिन का भी प्रोडक्शन ये जो टाइपेटम है, इसको क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। अब न्यूट्रिशन इसके, ये जो टाइपेटम है, टाइपेटम के ऊपर क्या होते हैं? 2 लेयर होते हैं। ये जो 2 लेयर हैं, ये 2 लेयर क्या होते हैं? इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट। देखिए एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो टाइपेटम है, यहाँ पर टाइपेटम नहीं होता है, बल्कि न्यूसेलस होता है। अब कहिएगा कि टाइपेटम का क्यों नहीं होता है? टाइपेटम माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर होता है, जो कि टाइपेटम वहीं पर क्या करता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड जो माइक्रोस्पोर होता है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, उसको न्यूट्रिशन देता है। लेकिन यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के ऊपर जो नरिशिंग सेल होता है, उसको न्यूसेलस कहा जाता है। आप लोग को याद होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्या? ये इंटेगमेंट्स है।
इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट। इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट क्या करता है, कब क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये राफे, राफे इसको क्या करता है, झूलने में क्या करता है, इसको फ्यूनिकल के जरिए जो ये अटैचमेंट होता है जिसके जरिए लटका हुआ होता है, इससे क्या करता है, उसको लटकने में हेल्प करता है, उसको प्रोटेक्ट बांध करके रखे हुए रहता है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, हमारा कंप्लीट होता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज मीन्ड ऑफ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक क्या बताइए तो। दैट इज कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, एक ही स्पोर का डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस दैट इज मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल का रिडक्शन डिवीजन होगा, इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद 4 मेगा स्पोर बनते हैं, याद आ रहा, मेगा स्पोरोजेनेसिस में 4 ये जो मेगा स्पोर बनते हैं, ये चारों मेगा स्पोर क्या होते हैं, लीनियर रूप से अरेंज होते हैं, 1 2 3 इस तरह से अरेंज होते हैं। और इतना अरेंज होने के बाद ये क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई एक क्या होता है, अपने आप को फंक्शनल के रूप में बिहेव करता है। सिर्फ और सिर्फ एक मेगा स्पोर क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। बाकी ये जो 3 जो मेगा स्पोर हैं डीजेनरेट कर जाते हैं। 3 मेगा स्पोर क्या कर जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमें 4 में से सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर मिलता है। और यही जो फंक्शनल मेगा स्पोर है आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करता है। इसीलिए फीमेल गैमेटोफाइट में मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बन रहे हैं, लेकिन उसमें से 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही मेगा स्पोर हमें फंक्शनल के रूप में मिलता है। इसलिए इस तरह का जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है इसको मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, विथ अ नीट डायग्राम, with a neat diagram explain the 7-celled 8-nucleate nature of female gametophyte. Explain the 7-celled 8-nucleate nature of female gametophyte. देखिए नीट डायग्राम, एक्सप्लेन द 7-celled 8-nucleate डायग्राम कहने का मतलब 7-celled 8-nucleate कहाँ होता है, देखिए तो यहाँ ये हमारा एम्ब्रियो सैक, इसके ऊपर का सारा ये जो ओव्यूल, ये तो कंप्लीट हमारा क्या ओव्यूल है। इस ओव्यूल के सेंटर में देखिए तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक को सिर्फ रखिए, बाकी को सबको क्या कर दीजिए, सबको हटा दीजिए, सबको हटा दिए। ये जो एम्ब्रियो सैक है, यही एम्ब्रियो सैक अपने आप में 7-celled 8-nucleate फीमेल गैमेटोफाइट है और कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट, 7-celled 8-nucleate स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए तो यहाँ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 न्यूक्लियस। और सेल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक सेंट्रल सेल, दैट इज 7 सेल, 7-celled और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। ये जो 7-celled 8-nucleate कंडीशन है, इसी का डायग्राम आपको बनाना है। और इसके बाद इसका जो मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस में शुरू से जो मेगा स्पोर मदर सेल से क्या हो रहा है, मेगा स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है। और मेगा स्पोर से डेवलपमेंट होने के बाद क्या, इसका ये जो फीमेल गैमेटोफाइट का 7-celled 8-nucleate का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देना है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा क्या हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या, मेगा स्पोर मदर सेल से 4 क्या हो रहा है, मेगा स्पोर, जिसमें से 3 डीजेनरेट कर रहा है, एक हमारे पास फंक्शनल है। यही जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसमें क्या होता है, एक जो बच रहा है इसमें माइटोसिस होता है, ये 3 डीजेनरेट कर गए, तो एक से कितने, एक में एक बार माइटोसिस हो गया तो 2 बनेंगे, फिर इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा तो 2 से क्या हो जाएंगे, 4 बनेंगे, और 4 से क्या हो जाते हैं, 8 बन जाते हैं। और यही 8 क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, अरेंज होते हैं। 8 में से क्या हो जाते हैं,
3 ऊपर, 3 नीचे और 2 सेंटर में। और माइक्रोपाइलर की तरफ जो अरेंज होते हैं, माइक्रोपाइलर की तरफ जो अरेंज होते हैं 3 सेल, उसमें से एक बीच वाला क्या हो जाता है, एक सेल के रूप में काम करता है और दोनों तरफ से एक एक सिनर्जिड के रूप में काम करते हैं। उसके जस्ट अपोजिट जो चैलेंजर लिंड होता है उसमें तीनों सेल जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एंटीपोडल। इस तरह से हमारा 7 सेल 8 न्यूक्लिएट जो फेज है फीमेल गैमेटोफाइट का कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।